आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। नेम फेम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सब अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। और खास करके हम सामाजिक सांस्कृतिक की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमारे आदरणीय भाई साहब ने बात की कि बौद्धों को देखते ही पहचान जाना चाहिए कि ये बौद्ध है, बौद्धों की पहचान होनी चाहिए। लेकिन हम आज तक ऐसा पहचानने नहीं आ रहे। 2600 साल पहले बुद्धा ने ये पहचान कराई कि देखने से ही पता चले कि ये मेरे विद्यार्थी है, इसलिए उन्होंने हमें ये यूनिफॉर्म दिया है। यहाँ तक कि बुद्धा ने भिक्खु भिक्खुनी अलग पहचान में आए, इतना भी फर्क नहीं रखा। ठीक है, बैठने दो ना, वहाँ पर बैठे रखा क्या फर्क? वहीं बैठ जाते हैं। अरे सब लोग जहाँ बैठने वैसे उठा रहे हो। अरे बैठने दो ना, बैठ। बात में ध्यान में आ रही है। सब बैठे थे। बुद्धा ने अपने स्कूल में प्रवेश लिए हुए विद्यार्थियों में कोई भेद ही नजर न आए, इसलिए हमें समान यूनिफॉर्म दिया। कौन कौन से भेद नजर नहीं आने चाहिए? कि वो गरीब है या अमीर है, या फिर वो किस वर्ण से है, वो किस जाति से है, उसके माँ बाप कौन है, और सबसे महत्वपूर्ण उसका लिंग क्या है। आज कोई भी दूर से देखता है तो नहीं बता सकता कि भिक्खु आ रहा है या भिक्खु नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा यूनिफॉर्म बिल्कुल एक जैसा, यहाँ तक कि सब बाल निकाल। ये इसे कहते हैं यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता, कोई भेद न नजर। 2600 साल पहले बुद्धा ने किया, और 2600 साल के बाद आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि हमारे समाज में, हमारे जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलुओं में एक रूपता नजर है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। इसका मैं एक और उदाहरण दूंगी। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व दिए हैं। किसी ने पढ़ा होगा संविधान, नागरिक शास्त्र वगैरह, तो उनकी जानकारी होगी। नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उसमें जो निर्देश दिए, इसलिए निर्देशक तत्व कहते हैं, निर्देश दिए हैं। किसको निर्देश दिए हैं? राज्य को निर्देश दिए हैं। कई राज्यों का संघ है ना हमारा देश, कई राज्यों का संघ है, अलग अलग राज्य हैं, और हर राज्य को ये निर्देश दिए गए हैं कि उनके राज्य की प्रजा के विकास के लिए उन्हें नियमों को बनाना पड़ेगा। तो किस किस मामले में नियम बनाने पड़ेंगे, वो वहाँ पर निर्देश है। जैसे मजदूरों के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, बाल मजदूरों के लिए हैं, बंधुआ मजदूरी के लिए हैं। इस तरह से नियम बनाकर राज्य को कहा है कि तुम इस पर नियम बनाओ। विधानसभा में जबरदस्ती नहीं की है, और इसका लोग फायदा उठाते हैं, जबरदस्ती नहीं करने की वजह से फायदा उठाते हैं। लेकिन जब हमारे आंदोलनकारी उन्हीं बातों को उठाते हैं और विधानसभा में प्रेशराइज करते हैं मंत्रियों पर कि वो ऐसे नियम बनाए लोगों के भले के लिए। वैसे ही हम आज यहाँ पर ये बातें रख रहे हैं कि बौद्धों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए हमें सांस्कृतिक एकरूपता लाना है, और उसके लिए हमें कुछ नियम निर्धारित करने पड़ेंगे। वो नियम निर्धारित करने के बाद सब पर एक मानसिक दबाव, दबाव की बात नहीं, निर्देश दे रहे हैं, जबरदस्ती नहीं की जा रही, लेकिन एक मानसिक दबाव आता है कि नहीं, हमारा बौद्धों का ऐसा नियम है तो हम ऐसा करेंगे। बहुत सारे लोग इस तरह से कर रहे हैं ना। हमारे जो कार्यक्रम होते हैं, खास करके परित्राण पाठ में हम देखते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचा जाता है कि कार्यक्रम कैसा होना चाहिए। बहुत शुरू में मैंने नोटिस किया था कि जब हम किसी के घर में जाते थे
तो उन्होंने वो पूजा स्थान भी नहीं बनाया होता था, कुछ भी नहीं किया होता था। हम बोलते थे आपने तैयारी क्यों नहीं की? तो उनका कहना ये था कि भंते जी हमें पता ही नहीं कैसा करें, यदि हम अपने मन से करेंगे तो वो आपके अनुरूप नहीं होगा तो आप खफा हो जाएंगे। क्योंकि उनको ऐसा अनुभव था कि भिक्खु भिक्खुनियाँ क्रोध करते हैं, डांट देते हैं कि तुमने ये फोटो इधर ही क्यों रखी, इधर क्यों नहीं रखी, दाएं बाएं को लेकर झगड़ा, कैंडल इतने ही क्यों जलाए, इतने क्यों नहीं जलाए, सफ़ेद कपड़ा ही क्यों रखा, ऑरेंज क्यों नहीं रखा, 5 फल क्यों नहीं रखे। तमाम छोटी छोटी बातें हैं जिसको लेकर कंफ्यूजन है लोगों में। क्यों? क्योंकि एक भिक्खु जाता है तो दूसरी बात बताता है, दूसरा भिक्खु जाता है दूसरी बात बताता है, भिक्खुनी जाती है और दूसरी बात बताती है, और इसमें एक भय का वातावरण निर्माण होता है। हम सब कौन हैं? भिक्खु भिक्खुनियाँ, लोगों के दुखों को दूर करने का मार्ग बताने वाले मार्गदर्शक, काउंसलर। और पेशेंट है जमाना। अब पेशेंट ही डॉक्टर से भय खाएगा तो अपने रोगों को कैसे बताएगा, और रोगों का पता ही नहीं चलेगा तो इलाज कैसे होगा? तो हमको ये भय का वातावरण दूर करना है। हमारी जो समस्याएं हैं उसको हमें यहाँ मंच पे रखना है कि किन चीजों को लेकर परेशान है। क्यों यहाँ पर 4 परिषदों को बुलाया गया है? क्योंकि हम जो निर्णय ले वो निर्णय वाकई में उपासक उपासिकाओं के अनुयायियों के हित के है कि नहीं, ये वो भी जांचे, उनकी भी सहमति बने इस पर। अभी जैसे मैंने एक दुख बताया उपासकों का, डरे हुए हैं इसलिए हम करते नहीं हो, तुम ही आओ और तुम ही करो। भिक्खु भिक्खुनियों का काम नहीं है सजावट करना, हमारा काम है उपदेश देना, मार्गदर्शन करना। तुम सजाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता बुद्ध की फोटो दाएं हैं बाएं हैं, उनकी महानता को कोई शूद्र व्यक्ति महत्वहीन कर सके ऐसी किसी की औकात ही नहीं है। कौन कम कर सकता है? वो तो मिट्टी में से निकल रहे हैं, मिट्टी में दबे हुए हैं, तो क्या उनकी महानता कम हो गई? तो तुम्हारे दाएं बाएं रखने से उनकी महानता कम हो जाएगी? कहाँ उलझ गए हैं? ये छोटा सा उदाहरण। अब हमको वैज्ञानिक पद्धति से भी सोचना है कि हमारे ये सांस्कृतिक प्रोग्राम कैसे होने चाहिए। बहुत सारे लोगों को पूजा में मतलब ही नहीं मालूम, जबकि दिव्य निकाय सूत्र में दिया हुआ है। जब आनंद ने पूछा कि तुम्हारी बात कैसे करेंगे तुम्हारी पूजा, बुद्ध क्या कहते हैं? मैंने जो धम्म बताया उसको आचरण में लाना ही मेरी पूजा है। फिर भी हर घर में झगड़ा हो रहा है अगरबत्ती मोमबत्ती को लेकर। एक घर का उदाहरण देते, हमारी सारी भिक्खुनियाँ थी, उसमें लड़की को प्रॉब्लम हो रहा था अगरबत्ती से। मैंने कहा आपकी लड़की को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो अगरबत्ती हटा दो। उसका तो हमेशा नहीं है बोलते थे। तो हम अपनी लड़की की जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, इतने अंधश्रद्धा में पड़ गए। ये श्रद्धा नहीं है, ये अंधश्रद्धा है। क्या बुद्ध का धम्म मनुष्य के हित के लिए है या अहित के लिए है? ये तो समझने की जरूरत है। मृत्यु के समय शराब पीकर बोल रहे हैं सुना मेरे मज्जपमाद खाने। एक बार घर के आंगन में उठाते हुए बोल रहे हैं, दूसरी बार बिहार में लाके बोल रहे हैं। भले वो आदमी जिंदगी भर शराब पीता रहा हो, कभी बिहार में नहीं आया हो, लेकिन मरने के बाद उसकी अर्थी बिहार में लेके आ रहे हैं। हम उनको समझा रहे हैं, उसके अर्थ तो बोलते नहीं, अर्थ की जरूरत नहीं है। हम 4-5 बार दिन में बोल देंगे त्रिशरण पंचशील पाली में, हमको हिंदी में मत बताओ। सुधार कैसे होगा? इसलिए भंते जी की बात तभी मुझे सुबह बड़ी अच्छी लगी। कुछ बातें करनी पड़ेगी, जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जब घोषणा पत्र तैयार होगा तो वो एक तरह से उन पर लागू करवाया जाएगा, और ये हित के लिए है। जो नहीं इसे करेगा वो उसका नुकसान करेगा।
यहाँ पे हमने बहुत सारी बातें निकाली है, जैसे हमारे रीति रिवाज है, उत्सव है, समारोह है, जयंती की बातें आती है। जयंती में हम बहुत खर्चा कर रहे हैं, हल्दी की रस्मों में बहुत खर्चा कर रहे हैं। एक समय का हमको खाने पीने को नहीं मिल रहा था, पहनने ओढ़ने को नहीं मिल रहा था, घर पर कवेलू नहीं छा सकते थे। वो एक समय था और आज बाबा साहब की कृपा से हमको सारे अधिकार मिल गए हैं, तो हमें उसको पचाना नहीं आ रहा है, पच नहीं रहा है। मैं तो ये शब्द बोलती हूँ, जब बहुत दिनों के बाद में मिला है ना खाना, तो इतना खा रहे हैं कि पचा नहीं जा रहा है, उल्टियाँ कर। शब्द कठोर लग सकते हैं, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। लाखों करोड़ों रुपये शादी ब्याह में खर्च किए जा रहे हैं, अश्लीलता की जा रही है हल्दी के नाम पर। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में तिलक के नाम पर दहेज प्रथा को पाला हुआ है। लगन बोलते हैं उसे। हाँ, लगन तिलक बोलिए। हाँ, यूपी बिहार में एक ही बात। तिलक के नाम पर है दहेज। हाँ, कहीं कहीं लग्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लगुन। लगुन, फलदान, अलग अलग जगह। तो इतना बड़ा स्टेज था, जितना अभी हमारा ये परिसर है, इतना बड़ा स्टेज था। और पूरे वो स्टेज पर जो दूल्हे को देना है लड़की वालों की तरफ से, वो सारा सामान रखा हुआ था, कपड़े, पैसे, मिठाइयाँ, तमाम चीज़ें वहाँ पर रखी हुई थी। तो ये एक तरह की दहेज प्रथा ही हुई, प्रथाओं के नाम पर कर रहे ना। लेकिन यदि वो बाबा साहब की और बुद्धा की तस्वीर नहीं रखते, अपने आप को बुद्धिस्ट नहीं बोलते, तो मान सकते चलो भाई तुमको प्रथाएं करनी है करो। लेकिन मुद्दा यह है कि तुम अपने आप को समाज में ये बोल रहे कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम बुद्धा को मानने वाले लोग हैं, तो फिर ये तामझाम क्यों? ये थोड़ी बताया हमको। आज पढ़ लिख गए हैं तो किसकी बदौलत पढ़ लिख गए हैं? उन्होंने कितना दहेज लिया, उन्होंने कितनी दिवालियां मनाई। दिवाली पे याद आया, दीपदानोत्सव की चर्चा हो रही है। भीम के लगते जिगर, आधे इधर आधे उधर। कोई बोल रहा है दीपदानोत्सव करना चाहिए, कोई बोल रहा है नहीं करना चाहिए। हमको लगातार फोन आते हैं, बनते जी आप बताइए क्या सही है। कुछ लोग रेफरेंस दे रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि तारीखें बार बार आती हैं, हर साल आती है कि नहीं सेम तारीख। आप जन्मदिन वैसे मनाते ना, जन्मदिन, स्मृति दिन, तारीख रिपीट होती है, लेकिन वर्ष वही होता है क्या? नहीं। हो सकता है किसी जन्मदिन पर आपके घर के किसी व्यक्ति की उसी दिन मृत्यु हुई हो, तो आप फिर सोच में पड़ जाएंगे जन्मदिन मनाएं या मृत्यु दिन मनाएं। तो सारी तो मूल्यांकन की बात उठ रही है। हो सकता है डेट वही हो, लेकिन वर्ष तो अलग होगा। सबको एक जैसा क्यों करना है? और इसमें उलझना क्यों है? उसी दिन क्यों करना है? हमको क्या मनाने के लिए दिन नहीं है? जब हमने ये लिस्ट बनाई तो बोले अरे बौद्धों के इतने सारे साल भर कार्यक्रम हो सकते हैं, इतने हमारे महामानव हो गए हैं जिनकी हम जयंती, स्मृति दिन मना सकते हैं। शिक्षक दिन पर जैसे हम लोग 5 सितंबर को अवॉइड कर रहे हैं, है ना, PhD जो उस दिन नहीं मना रहे हैं 5 सितंबर को, हम सावित्रीबाई फुले की जयंती पर शिक्षक दिन मना रहे हैं। एक बदलाव हुआ, एक अच्छा सकारात्मक बदलाव हुआ, ये उसके बारे में हम जागरूक हो गए। तो ऐसे ही हमें हर मामले में जागरूक होना है। यहाँ पर हमें ये तय करना है कि हम कौन सी चीज़ मनाएं, कैसे मनाएं, और कौन सी ना मनाएं, क्यों नहीं मनाएं। तो हमें देखना है कि क्या उससे हमारा हित हो रहा है, बहुजनों का हित हो रहा है, क्योंकि पूरा धर्म ही इस आधार पर है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हमारी कसौटी है बहुजनों का हित और बहुजनों का सुख। इस कसौटी पर हमें हर बात को जांचना है। जो उस पर खरी उतरेगी उस बात को हम सामूहिक रूप से स्वीकार करेंगे। कसौटी पहले हमको देखना है।
अगर अगरबत्ती से मेरी तबीयत खराब हो रही है तो वो उस कसौटी पर उतर रहा है क्या? उतर रहा है क्या? हित हो रहा है क्या? आज हम कोरोना काल से गुजर चुके हैं। ऑक्सीजन के अभाव में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई है। ये समझाने के बाद में भी समझना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए कुछ बातें लोगों के हित में जबरदस्ती हमें नियमावली में डालना पड़ेगा कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसको हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा, धागों में उलझे हुए हैं, हमको हिम्मत करनी पड़ेगी। क्यों हमारे प्रचारक हिम्मत नहीं कर रहे हैं गलत का विरोध करने का? क्या भय है? दान नहीं मिलेगा? बुद्धा ने क्या कहा? जहां पर तुम्हें सम्मान नहीं मिलता है वहां मत ठहरो। क्या दान लेने के लिए जीवन लिया हमने? किस लिए जीवन लिया? निब्बान को प्राप्त करने के लिए लिया है ना। और निब्बान क्या कहता है? राग द्वेष लोभ से मुक्त हो जाओ। अगर तुम दान के लिए गलत चीजों को प्रमोट कर रहे हो तो तुम लोभ से मुक्त नहीं हुए हो। सिद्धार्थ गौतम एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, चाहे मुझे मृत्युदंड दे दो, मरने के लिए तैयार। और हम मरने से डरते हैं, जीवनधारी मरने से डरते हैं। बाबा साहब ने कहा लंबी जिंदगी का क्या करना है, 4 दिन की शेरनी वाली जिंदगी। जहाँ पर गलत हो रहा है उसका विरोध करना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर कुछ जो मुद्दे निकाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि चर्चा हमें किस किस विषय पर करनी है। एक है हमारे समारोह, तरह तरह के समारोह। दूसरा उत्सव। तीसरा है उपोषण। उपोषण या उपवास, इसमें फर्क समझना है। उपोषण को बाबा साहब ने बहुत अच्छा बोला है। बुद्धिज्म में अगर कोई प्रथा बहुत सुंदर है तो वो उपोषण की है। लेकिन क्या किया है हम लोगों ने? पुराने संस्कार है ना हिंदुइज्म के, हम उसको उपवास से जोड़ दिए हैं, उपवास करते हैं। उपवास करने पे घमंड है। मैंने उपोषण किया है, मैं 12 बजे से पहले खाता हूँ, 12 बजे के बाद नहीं खाता, शाम को नहीं खाता, इसी पे घमंड। लेकिन मैं झूठ बोलता हूँ, लेकिन मैं निंदा करता हूँ। क्या उपोषण कर रहे हो? अरे खाना दिन में 4 बार खाएंगे चलेगा, किसी का नुकसान नहीं होगा, लेकिन झूठ मत बोलो, किसी को गाली मत दो। ये असली उपोषण है, इसको हमें समझना पड़ेगा। पूजा पाठ, उसके तौर तरीके, उसमें पहने जाने वाले वस्त्र, हमारे वस्त्रों में एकरूपता हो। रहन सहन, हमारा उठना बैठना, खाना पीना, बोलना चालना, ये सब हमारे रहन सहन में आता है। हमारा आहार विहार, हमारा आहार कैसा हो, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। आहार में भी आहार किस पर निर्भर है? सबसे पहला उपदेश दिया है बुद्धा ने, सब दे सकता आहार व्यक्ति का। सारे जीव आहार पर निर्भर है। फिर उपवास वाले घमंड करते हैं और यहाँ पर बोल रहे कि सब जीव आहार पर निर्भर है। खाएंगे तो काम करेंगे, नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। उसमें भी आहार में हमारी एकरूपता होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? गुजरात में तो एक जगह से तो हमारा इतना विरोध किया, बोले शाम को खाते हैं, उपदेश से उठ के चला गया। लेकिन फर्क नहीं, मैं उससे घबरा के अगर मैं भूखी रहती तो मैं बीमार पड़ जाती, मैं दुनिया से उठ जाती। भाई मुझे अभी दुनिया से नहीं उठना है, मुझे बहुत काम करना है। तुम खफा होकर उठ जाते हो तो उठ जाओ, लेकिन मैं खाना खाऊंगी क्योंकि मुझे और 10 जगह धर्म प्रचार करना है। संस्कार विधियाँ हमारी, जैसे गब्बर संस्कार होता है, मृत्यु का संस्कार होता है, एक विद्यारंभ का संस्कार होता है जो अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और नामकरण होता है। गिलान पच्चया के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं।
गिलान का मतलब होता है रोगी, और पच्चया यानी पथ्य, रोगी का पथ्य, रोगी का पथ्य। और हम सब जन्म से रोगी हैं, भूख के रोगी। बाद में दूसरे रोग भी आते जाते हैं। तो हमारा वो पथ्य कैसे होना चाहिए, इस पर हमें बात करनी है। वो जरूरी नहीं लिक्विड ही हो, क्योंकि सबको अलग अलग तरह के रोग है, इसलिए सबकी दवाई भी अलग अलग है। विवाह पर हमें चर्चा करनी है। विवाह के तरीके अलग अलग हो रहे हैं, उसमें एकरूपता नहीं दिख रही है। थोड़ा सा बदलाव हुआ है महाराष्ट्र में कि अभी हमारी जो दुल्हनें होती है वो दूल्हे के पैर में नहीं झुकती है। पहले बहुत था ये, है ना। अब सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, लेकिन ड्रेसेस एक जैसे नहीं पहन रहे हैं। हमारे बंते जी ने यूपी जैसे स्टेट में बदलाव लाया है कि सफारी पहन के, सफ़ेद सफारी पहन के दूल्हा दुल्हन विवाह कर रहे हैं। उसमें कौन सी गाथा बोलनी चाहिए, कौन सा सूक्त बोलना चाहिए, किसने वो शादी लगवानी चाहिए, किसने नहीं लगवानी चाहिए, इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। मरण के समय पर भी अभी हाल ही में हम लोग एक मृत्यु में गए थे। बंते जी अपनी ही मर्जी से आए, अपनी ही मर्जी से बोलना शुरू कर दिए, और मृत्यु के समय अनिच्चावत संखारा बोलना तो वो दान पे बोलने लग गए, दानम ददंतु सद्दाय। और ये इसलिए हो रहा है ना कि हमारे लोग जोर नहीं डाल रहे कि इसको हिंदी में बताइए। देखो वो शव के सामने में क्या बोलना है कि सब धर्म अनित्य है, ये बताना है ना। मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, आज तुम मरे हो कल मुझे भी मरना है किसी न किसी निमित्त से, यही है उसका मतलब। वही समझाना है लोगों को, दुख से उबारने के लिए एक सांत्वना देना है। लेकिन वहाँ दानम गदंतु सद्दाय बोलते हैं, तो अपनी ही हंसी हमने कर ली। इसके लिए जागरूकता होनी ज़रूरी है और लोगों की तरफ से सपोर्ट आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम है कि कब कौन सी गाथा बोली जाती है। कम से कम पाली वालों को तो मालूम ही है, अभी लोग अनपढ़ नहीं रहे। उसमें हमें एकरूपता लाने की ज़रूरत है कि मृत्यु के समय के क्या संस्कार हो, स्मृति दिन के समय में क्या हो, पुण्यानुमोदन होता है, क्या जलदान नीति होती है, उसमें क्या प्रक्रियाएं की जाती है, क्या सही है क्या गलत है। जलदान के लिए समझते हैं आप, एक उदाहरण देती हूँ। राजा बिंबिसार ने जब वेणुवन दान दिया था बुद्धा को, तो उन्होंने उनके हाथ के ऊपर जलदान किया था, ऐसे पानी छोड़ा था। जैसे जैसे ये पानी मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हारे हाथ पर, वैसे वैसे मेरा वेणुवन तुम्हारा हो रहा है। ये उस समय का एक तरीका था। अभी मरे हुए व्यक्ति को क्या जलदान दे रहे हो, पानी पीने वाला है। अभी तो कुछ दान देने का है तो हमको कोर्ट के कागज तैयार करने पड़ते हैं, तरीके बदल गए अभी दान देने के। इस पर भी हमें सोचना है। दूसरा, संबोधन, किसको क्या संबोधन दे, संबोधन भी बहुत जरूरी चीज़ें हैं। जैसे अभी दादा ने बताया कि ईसाई लोगों की अपनी शब्दावली है, मुस्लिम लोगों की अपनी शब्दावली है। शब्द सुनते ही हमको समझ में आ जाता है कि कौन व्यक्ति बोल रहा है। एक बार जासूस ने दूसरे देश के एक व्यक्ति को पकड़ा और वो अपने को भारतीय बता रहा था। अब उसे पूछा गया कि घर में कौन कौन है, तो उसने बोला मेरी बीबी। अब बीबी बोला तो समझ गया कि अरे ये कौन है और कहाँ से आया है। तो शब्द बड़े मायने रखते हैं, शब्दों से हमारी पहचान होती है कि हम इसको क्या संबोधन दे रहे हैं। जैसे अभी हमने बोला है पति पत्नी नहीं बोलना है, क्योंकि उसमें मालिक और दासी ये अर्थ निकलता है। तो हमने बोला जीवन साथी बोलो, बराबरी का ज़माना है, स्त्री पुरुष समानता है, तो जीवन साथी दोनों एक दूसरे के जीवन साथी है, लाइफ पार्टनर है। इन शब्दों का प्रयोग करो। तो हमें नई शब्दावली भी अब समय के साथ में तय करनी पड़ेगी, और इन सब चीज़ों के लिए हमें पाली भाषा का अध्ययन जरूरी है। कम से कम हमें पाली का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ताकि हम शब्दों के अर्थ समझ सकें। नहीं तो ऐसा ही सब मूर्ख बनाते रहेंगे, कोई कुछ बोल रहा है, प्रसंग कुछ और है, कोई कुछ और बोल रहा है।
तो पाली की शब्दावली या पाली का अध्ययन ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास में डिक्शनरियाँ हैं, उसको हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने पिछले एक कार्यक्रम में बोला है कि हमारे बिहार में भिक्षुनियों को पाली सिखाने के लिए हम क्लासेस शुरू करेंगे। अब देखते हैं कितना प्रतिशत मिलता है। परित्राण पाठ का समय बाजू में रखकर क्लासेस अटेंड करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो ये नहीं मेरा आज परित्राण पाठ है, मेरे को जाना है तो क्लास को छुट्टी, तो ऐसा कोई भी अध्ययन नहीं कर सकता। तो हमें समय निकालना पड़ेगा अध्ययन करने के लिए। और सबसे आखिरी में सामने का विनय। लोगों को पता ही नहीं चलता कौन सामने रहे, कौन भिक्षु है, कौन भिक्षुनी है। सामने विनय तो ये विनय पिटक में ही सब दिया हुआ है, हमारे सारे नियम उसमें दिए हुए हैं। और वो नियम जो है वो शिष्टाचार के नियम है, छोटे छोटे नियम। हमने कैसे उठना है, हमने कैसे बैठना है, हमने कैसे चलना है, ये विनय के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। मराठी में शिष्टाचार बोलते हैं, मैनर्स, एटिकेट्स। हम लोगों के सामने में एक तमाशा बन जाते हैं जब हम सीनियरिटी और जूनियरिटी को लेकर लड़ते हैं। नहीं मैं आगे बैठूंगा, नहीं मैं पीछे बैठूंगा, तुम इधर बैठो, तुम उधर बैठो। इनडिसिप्लिन दिखता है और इसीलिए लोगों के मन से हमारे प्रति श्रद्धा कम होती जाती है। क्या फर्क पड़ता है, कभी पीछे भी बैठ गए थे। यहाँ किसी के नहीं लिखा है कौन बड़ा है कौन। ध्यान हमारा कहाँ होना चाहिए, ज्ञान लेने में। हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे ऐसे बोलते ना, ब्रह्मचर्य को सेक्स से जोड़ रहे हो आप लोग। जितनी भी काम की बातें, काम वासनाएं की बातें हैं, वो सिर्फ शरीर से संबंधित नहीं है, मिथ्या तृष्णाओं से हैं। बहुत सारी हमारी गलत इच्छाएं होती है, उसके तरफ जब मन भटकता है तो हम ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। ये ब्रह्मचर्य का अर्थ है। ब्रह्म यानी ज्ञान और चर्या यानी ज्ञान लेने के लिए चलना। तो हमें उस शब्द को सही तरीके से समझ के ये देखना है कि हम कहाँ भी बैठे हो, कैसे भी हो, हमारा अनुशासन खराब ना हो, हमारा फोकस ज्ञान लेने में हो। हम जितना अधिक फोकस ज्ञान लेने में होंगे उतना अच्छा उसको ग्रहण कर पाएंगे, समझ पाएंगे, सोतापन्न होंगे। हम पहली पायरी में नहीं आएंगे, सोतापन्न की पायरी में भी नहीं है। सकुतागामी, अनागामी बहुत दूर की बातें हैं। ज्ञान ही सही से नहीं ले रहे। जब ये सब हमारी समझ में आएगा तब हम समाज में अपने अनुयायियों को, उपासक उपासिकाओं को सही तरीके से समझा पाएंगे, बता पाएंगे और वो हमारे आचरण में दिखना चाहिए। एक जगह बाबा साहब ने क्रांति प्रतिक्रांति में बड़ा सुंदर लिखा है कि बुद्ध किसी को नहीं बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, बुद्ध खुद करते हैं, लोग देखते हैं और बुद्ध का अनुकरण करते हैं। ऐसा ही हमें बनना पड़ेगा। हम बार बार लोगों को बोलेंगे नहीं ऐसा करो, ऐसा। ये जो नियम बनेंगे ना, सबसे पहले प्रचारकों को अपने अंदर का हमारे काम करने के तरीके में एक रूपता आनी चाहिए। हमारा काम करने का तरीका अलग अलग होने की वजह से हमारा संघ भी एक नहीं दिख रहा है, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। पीठ पीछे बोला जाता है ये सुनीति का संघ है इसलिए ये ऐसा नहीं करते। अरे सुनीति को समझ गया है कि धागे बांधने से आचरण नहीं सुधरता है, इसलिए वो नहीं करती। बराबर है ना? और उसमें दम है सच बोलने का, इसलिए वो नहीं करती। ये क्या हाथ में धागे देने से वो जो सुना जा रहा है वो दिमाग में पहुंचता है क्या? फिर ज्ञानेंद्रियों का क्या काम है? कान खराब हो जाए, धागे ही बांधो, जाते रहेंगे बिना ज्ञान के। ज्ञान ये ज्ञानेंद्रिय में सुनकर ज्ञान लेते हैं, वो यहाँ जाता, धागे के माध्यम से जाता क्या? नहीं जाता। और धागे कितने भी बांधो कोई याद नहीं दिलाता, वो धागा निर्जीव है, मैनमेड है ना, कपास से बनाया हुआ, लोगों ने बनाया हुआ। वो थोड़ी याद दिलाएगा कि तुम अभी चिल्ला रहे हो, क्रोध कर रहे हो, आसक्ति कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, वो याद नहीं दिलाएगा। तो ये जो वास्तविकता है, बुद्ध का धर्म जो व्यवहारिक धर्म है, उसको हमें समझना है। ये वास्तविकता को लेकर हमें आगे चलना है, इसके आधार पर हमें सारी बातें तय करनी है। तो हम लोग चाहेंगे कि मैं अपनी बात को ये ख़त्म करती हूँ
बहुत लंबी बात हो गई है, क्षमा करना। बनते राहुल करुणाशील जी इतनी दूर से हमारे बीच में आए हैं और ये जो संकल्पना है उनकी सांस्कृतिक बदलाव की, समाज में एकरूपता लाने की, ये उन्हीं के पास से आई है संकल्पना। उन्होंने कहा कि इतने सारे पढ़े लिखे भिक्षु भिक्षुनियाँ हमारे समाज में हो गए, लेकिन अभी तक इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। लेकिन वो देख रहे हैं कि जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ पर हमें चर्चा करनी चाहिए, चाहे कम ही लोग हो, चलेगा, शुरुआत तो हो, धीरे धीरे कारवा बढ़ेगा। तो हम अभी बंते जी को सुनना चाहेंगे। मैं अपना माइक उनकी तरफ में देती हूँ और उनसे याचना करती हूँ कि वो अपनी बात रखें।